बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आज हम घर में सेब का मुरब्बा बनाएंगे, बिल्कुल बाजार जैसा इसका रिज़ल्ट होगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो सेब का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने 2 किलो सेब लिए हैं। ये कच्चे सेब हैं। इनको सबसे पहले हम अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी है। अच्छी तरह से मल के पहले हम इनको धो लेंगे। तो एप्पल सारे मैंने धो लिए और अच्छी तरह से खुश्क कर लिए। अब हम इनको छील लेंगे। ऊपर से हमने इनका छिलका उतार लेना है। इस तरीके से हमने सारे एप्पल छील लेने हैं। ये देख सकते हैं आप चाहें तो आप इनको छुरी की मदद से भी छील सकते हैं। सारे एप्पलों को हमने अच्छी तरह से छील लिए, आप देख सकते हैं। छिलके अब हम साइड पे कर लेंगे और एप्पल हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर। एप्पल को आपने काट के बहुत ज़्यादा देर रखना नहीं, क्योंकि एप्पल बहुत जल्दी ब्लैक हो जाते हैं। तो अब हम एप्पल जो है वो कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे। कढ़ाई में हमने एप्पल शामिल कर दिया। अच्छी तरह से हम इनको सेट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीनी। तो हमने 2 किलो एप्पल लिए हैं, तो इसके अंदर हम आधा किलो चीनी शामिल करेंगे। इस तरीके से आपने ऊपर फैलाकर चीनी शामिल कर देनी है। जी, तो आधा किलो चीनी मैंने सारी शामिल कर दी है एप्पल के ऊपर, आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पानी, आपने शामिल करना है। वो भी हम इसलिए डालेंगे ताकि जो हमारी चीनी है वो नीचे लगे नहीं। आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया, आप देख सकते हैं। इतना पानी हम बस इसके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि जब हम इसको हल्की आंच पे रखेंगे तो एप्पल ने भी पानी छोड़ देना है, इसलिए पानी हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और हल्की आँच पर रख देंगे। जी, तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हल्की आंच पर पकते हुए एप्पलों ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया। हमने इसमें जस्ट आधा कप पानी का शामिल किया था। अब हम इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने सारे एप्पलों को मिक्स कर लिया, ताकि सारे एप्पलों में एक जैसा शीरा जाए। अब हम इसके ऊपर शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची। 4 सब्ज़ इलायची वो मैंने शामिल कर दी हैं। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टाटरी। टाटरी हम इसके अंदर 2 चुटकी शामिल करेंगे। अगर आपके पास टाटरी नहीं है तो इसकी जगह पर आप नींबू का रस भी आधा चम्मच डाल सकते हैं। इससे आपकी जो चीनी के क्रिस्टल है वो नहीं बनेंगे। ज़रदा फूड कलर मैंने इसके अंदर 2 चुटकी शामिल किया। इससे आपका जो कलर है मुरब्बे का बिल्कुल वो बाजार जैसा आएगा। ये आपने लाजमी डालना है फूड कलर। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। सारे एप्पलों को आपने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जो सारे एप्पल हैं वो एक जैसे उनके ऊपर कलर आए। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे एप्पल हैं वो अच्छे से गल जाएं। जी, तो 15 मिनट हो चुके हैं एप्पल। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारे एप्पल जो हैं वो गले के नहीं। एप्पलों को आपने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। 10 से 15 मिनट में हमारे जो एप्पल हैं वो अच्छे से गल जाते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। छुरी की मदद से हम एक दफ़ा एप्पल को चेक कर लेंगे कि एप्पल हमारे गले हैं कि नहीं। तो एप्पल हमारे अच्छे से गल चुके हैं। 15 मिनट इनको लगे हैं गलते हुए। आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है। अब हम इसकी आंच तेज़ कर देंगे और पानी खुश्क कर लेंगे। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको तेज़ आंच पर रखा है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा शीरा वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। शीरे को हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, क्योंकि जब हम इसको चूल्हा बंद करेंगे तो शीरा फिर खुद ही पतला हो जाता है। हमने इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है। आप देख सकते हैं अभी हमारे शीरे में तार नहीं बनी, अभी हमारा शीरा पतला है। तो हम इसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। शीरे को अच्छी तरह से गाढ़ा करेंगे जब तक हमारी जो तार है वो भी बन जाएगी। इससे जो आपका मुरब्बा है वो ख़राब नहीं होगा, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होगा। 2 मिनट के लिए हमने मुरब्बे को तेज़ आंच पर पकाया। आप देख सकते हैं कि शीरा जो है अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसकी एक तार चेक कर लेंगे वो बनी है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से हमारी तार बन रही है। इसका मतलब है कि हमारा मुरब्बा जो है रेडी है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। जब आप इसको ठंडा करेंगे तो आपका शीरा जो है वो खुद ही पतला हो जाता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करें फिर भी आपका शीरा जो है वो बन जाता है, आप देख सकते हैं। अब हम पहले इसको ठंडा कर लेंगे। आप कलर देख सकते हैं एप्पल का। मुरब्बे की शक्ल और टेस्ट जो है वो बिल्कुल बाजार जैसा है। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल के आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक कि कितना अच्छा हमारा टेस्टी मुरब्बा बना है। आप इसको घर में बना के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम इसको घर में बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।